और उन्होंने ये कहा अहमद मीर साहब ने कि मेरा प्रोग्राम इमरान खान बंद ही नहीं कर सकता, उसकी क्या जरूरत है। मेरा प्रोग्राम तो बंद किया ताकतवर हल्कों ने, किसी और ने। अहमद मीर ने अपने मुंह से ये क्लेम किया। इस आदमी ने ऐसी मुश्किलात पैदा कर दी थी मेरे लिए। मेरी जान एक दिन खतरे में इसी शख्स ने डाली थी। कम वसाइल के बावजूद उस दौर के अंदर मुझे अपनी सिक्योरिटी को भी इन्हांस करना पड़ा। लगभग 3-3.5 महीने तक मैं अपने बच्चों को अपने साथ गाड़ी में ट्रैवल नहीं करवा सका। वो ऐसा टाइम था कि मैं अपने इस घुटने के ऊपर पिस्टल रखता था ऐसे पकड़ के और इस हाथ से गाड़ी चलाता था। ये ऐसा टाइम था मैंने गुजारा इस आदमी की वजह से। ऐसी हरकत करने के बाद वो बंदा शर्मिंदा भी ना हुआ। हालांकि उससे पहले इन्होंने मेरे बारे में एक ट्वीट किया, मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी आपको इस बारे में पता है बात का? उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा जी असली बात ये है। ओहो चले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा ये रहने दें आप। वो वक्त गुजर गया, वो तकलीफ भी मैंने उठा ली, लेकिन वो जो चोट एक लगी है ना वो मेरे साथ ही रहेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें उनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इतने बड़े बड़े हैं कि उन इंटरेस्ट की वजह से वो अब ये बैटल लूज नहीं करना चाहते। मेरी जान एक दिन खतरे में इसी शख्स ने डाली थी। एक PMLN ने एक मेरा क्लिप बनाया था जो 1-1.5 महीने के फ़र्क से था और उसमें ये साबित करने की कोशिश की कि मैं कोई तहरीक लब्बैक के खिलाफ कोई तौहीद रसालत के मामले में मेरा कोई मौक़िफ़ गलत है। सियाको सबाक से हटा के एक उधर से चीज़ उठाई, एक उधर से उठाई, वो अजीबोगरीब तरीके से मिलाई और उसको साबित करने की कोशिश की कि ये ऐसे हो गया। मैंने उसको फिर वीलॉग के अंदर चीज़ों को बताया था कि एक्चुअली ये तो मैं साथ ही एक वीलॉग अब किया, एक 4 दिन बाद किया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जिस दौर की ये बात कर रहे हैं उस दौर में तो मैं वीलॉग ही नहीं करता था। तो वो जो PMLN ने उसको बनाया, उन्होंने इधर उधर उसको फैलाने की कोशिश की। जब नहीं फैला तो अहमद मीर को दिया गया। अहमद मीर ने उसको ट्वीट कर दिया। मुझे सुबह से लेकर शाम तक 70 धमकियाँ आई, लगभग 70 के करीब धमकियाँ आई। 70 तक मैं गिनता रहा, उसके बाद फिर मैंने गिनी नहीं। मुझे इतनी धमकियाँ आई कि मुझे जान से मार देंगे। ये तक आया कि मेरे बच्चों का स्कूल वहाँ पे है, आपका घर वहाँ पे है, आपके बच्चे इस रास्ते से जाते हैं, हम आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे अफगानिस्तान से फ़ोन आना शुरू हो गए धमकियों के। ये एक आदमी की एक ट्वीट की वजह से मैं उस टाइम पे लगभग 3-3.5 महीने तक मैं अपने बच्चों को अपने साथ गाड़ी में ट्रैवल नहीं करवा सका कि मेरी वजह से इनके ऊपर हमला ना हो जाए। वो ऐसा टाइम था कि मैं अपने इस घुटने के ऊपर पिस्टल रखता था ऐसे पकड़ के और इस हाथ से गाड़ी चलाता था। ये ऐसा टाइम था मैंने गुजारा इस आदमी की वजह से कि अभी कोई मौलवी जो रास्ते में मुझे ऐसा कोई हुलिये के लोग नजर आते थे, मुझे लगता था ये हमारे ऊपर अटैक ना कर दें कहीं। मुझे अपनी कम वसाइल के बावजूद उस दौर के अंदर मुझे अपनी सिक्योरिटी को भी इन्हांस करना पड़ा। इस आदमी ने ऐसी मुश्किलात पैदा कर दी थी मेरे लिए। अब मुझे आप ये बताएं कि ऐसी हरकत करने के बाद वो बंदा शर्मिंदा भी ना हुआ। हालांकि उससे पहले इन्होंने मेरे बारे में एक ट्वीट किया, मैंने इनको फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी आपको इस बारे में पता है बात का? उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा जी असली बात ये है। ओहो चले मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा ये रहने दें आप। मैंने कहा अब आप ये कीजिएगा, मैंने कहा जी अब आप ये कीजिएगा कि आइंदा मेरे बारे में कोई चीज़ आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, एक टेलीफोन कॉल पे हूँ, मुझे पूछ लीजिएगा। और उन्होंने मेरे से वादा किया मीर साहब ने कि वो आइंदा पूछेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ट्वीट किया टेरेबल लिख के। वो ट्वीट एक्चुअली वो वक्त गुजर गया, वो तकलीफ भी मैंने उठा ली, लेकिन वो जो चोट एक लगी है ना वो मेरे साथ ही रहेगी। अब उसका मुदावा कैसे होगा? तो ये हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी की जान कैसे खतरे में डाल रहे हैं। यानी अभी इमरान खान के बारे में PTV के ऊपर बाकायदा चलाया गया और उसमें ये इस तरह का वो बनाया गया तासुर कि जैसे खुदा ना खास्ता ये बंदा कोई जाली नबूवत का दावा कर देगा। और इन सारों ने सोशल मीडिया में उठा के उसको डालना शुरू कर दिया धड़ाधड़। ये हम क्या कर रहे थे? क्या एहसन इकबाल के बाजू पे गोली लगी, पूरे पाकिस्तान ने मजम्मत नहीं की? क्या उसकी इमरान खान ने खुद मजम्मत नहीं की? क्या उसकी शेख रशीद ने मजम्मत नहीं की? सब ने की थी। लेकिन यहाँ ये लोग मजाक बनाया हुआ उन्होंने कि जी वो गुमराह कर रहे हैं, दीन के खिलाफ जा रहे हैं, तौहीने मजहब लगा दी किसी के ऊपर, 95C के मुकदमे हो रहे हैं। ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें उनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट इतने बड़े बड़े हैं कि उन इंटरेस्ट की वजह से वो अब ये बैटल लूज नहीं करना चाहते। आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, आपकी फाइल बन जाएगी। सोशल मीडिया के ना मैं कुछ इसके ऊपर काम कर रहा हूँ
मैं एक नया मॉडल अपने तौर पे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वो नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन मैं अपने लिए एक चीज़ तैयार कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनेगी तो हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि कुछ हद तक जो कंट्रोल है उससे भी हम अवॉइड करें। यानी हम जब बात करते हैं इसराइल के बारे में, तो उसको बहुत वो कड़ा चेक लगाते हैं उसके ऊपर। जब हम बात करते हैं कश्मीर के बारे में, तो बड़ा कड़ा चेक लगता है उसके ऊपर। और मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करते हुए आपको सोशल मीडिया पे सख्ती होती है। अभी तो हम एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से गुजरे हैं। पाकिस्तान के बारे में आप जो मर्जी बोले, कोई आपके वो नहीं होगा। आज़ादी इजहार राय के लिए सहाफ़ियों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ भी हो, हमें अपनी इख्तलाफात के बावजूद जब किसी दूसरे को मार पड़े तो उसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए जैसे मैं भी उठाता था। अभी हमारे बहुत सारे दोस्त एंजॉय करते हैं जब कोई हम में से गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन जब वो उनके साथ कुछ हुआ था तो हमने उस पर प्रोटेस्ट किया था। हमने उसके ऊपर जो है वो बयानात जारी किए थे और उसको कंडेम किया था, और यही करना चाहिए। जिस दौर में ये मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर अटैक हुआ, उनको उठा लिया गया, शाम तक उनको फिराया गया, शाम को छोड़ दिया गया, उनको खौफजदा करने की कोशिश की गई। मैंने उसमें वीलॉग किया था और मैंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया था इस गवर्नमेंट को, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, कि ये अगर एक सहाफ़ी महफूज नहीं है तो फिर कौन महफूज है। फिर जब एक बच्चे को घर के अंदर घुस के मारा था, उसका नजरियाती नुक्ता नज़र से मुझे इख्तलाफ हो सकता है, उसको मेरे से हो सकता है, लेकिन मैंने तब भी ये कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि इस जगह पे आके वो घर में घुस के ये करे। जब अफसार आलम को गोली लगी थी तो तब मैंने ये कहा था कि अगर इदारे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो क्लेम करती हैं कि दुनिया के नंबर 1 है वो लोग अगर इस बंदे को नहीं पकड़ सकते जिसने अफसार आलम पे गोली चलाई है, तो फिर ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ही लगा रहने दें। इसी में इनकी इज्जत है कि अगर अफसार आलम पे गोली चला के एक आदमी इस्लामाबाद के उस पोश एरिया से निकल के गायब हो जाता है और पाकिस्तान की एजेंसियों पे इल्ज़ाम आता है और वो उस आदमी को पकड़ नहीं सकती, तो फिर इल्ज़ाम ही अपने ऊपर ले लें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस लेवल पे हम लोग तनकीद करते रहे, बात करते हैं। अहमद मीर के मामले में जब अहमद मीर का प्रोग्राम बंद हुआ तो मुझे इख्तलाफ था जो बातें उन्होंने की थी, लेकिन अहमद मीर ने अपने मुंह से ये क्लेम किया, अपने मुंह से, और उन्होंने ये कहा अहमद मीर साहब ने कि मेरा प्रोग्राम इमरान खान बंद ही नहीं कर सकता, उसकी क्या ज़रूरत है। मेरा प्रोग्राम तो बंद किया ताकतवर हल्कों ने, किसी और ने। और जब उनसे डील हो गई तो कहना शुरू हो गए कि मेरा प्रोग्राम बंद किया इमरान खान ने। उनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर हैं ट्विटर के ऊपर एक आदमी के, आप किसी की जान से तो नहीं खेल सकते। और जब उनसे ये पूछा गया, सीनियर सहाफ़ी बैठे, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा यार वो मुंडे ने कोई मार देगा, कोई उसके ऊपर हमला कर देगा, खुदा ना खास्ता। इधर तो कोई भी किसी को, यानी वो एक शेर है बड़ा अच्छा, वो कहते जी कि जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। ये तो पूछते भी नहीं है किसी को भी, कोई भी इल्ज़ाम लगा के कोई कत्ल कर दे और बाद में आप कहें जी वो गलती हो गई, या हमारा ये फैसला गलत था, या हमें पता नहीं चला, वो तो आशिक़ रसूल था। तो अहमद मीर से जब पूछा तो उसने हंस के